हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत परिचायिका के भाग से दूसरा अध्याय सदाचार का अध्यापन करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी किताबों में देखते हुए इसे पढ़ने का प्रयास करें और शुद्ध उच्चारण करने का, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता अर्थ को यथार्थ सम्मुख लाने का काम करती है। आइए पढ़ते हैं। सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः। ये जनाः सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारेण एव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः। सच्चे और सद्पुरुषों का आचरण ही सदाचार है। सताम सच्चे या अच्छे, सज्जनानाम सद्पुरुषों के आचरण सदाचार सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति, ये का मतलब होता है जो, जना लोग, सदैव विचारयन्ति, सद मतलब अच्छा, अच्छा ही विचारयन्ति विचार करते हैं, सदैव आचरन्ति और अच्छा ही आचरण करते हैं। च का अर्थ पहले लगाएंगे, और अच्छा ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवन्ति, ते का अर्थ वे, एव ही सज्जनाः भवन्ति सज्जन होते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जनाः सज्जनों का या अच्छे लोगों का, सत्पुरुषों का, यथा जैसा, आचरन्ति सज्जनाः यथा आचरन्ति, अच्छे लोग यथा आचरन्ति जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणं वैसा ही आचरण सदाचारः भवति सदाचार होता है। सदाचारेण एव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेण एव, सदाचार से ही, सज्जनाः सद्पुरुष स्वकीयानि अपनी इंद्रियाणि इंद्रियों को वशे कृत्वा वश में करके सर्वैः सह सबके साथ शिष्टम व्यवहारं कुर्वन्ति, शिष्टता का व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। विनयः ही मनुष्याणां भूषणं, विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनय विनम्रता, ही का मतलब निश्चय, विनय निश्चित रूप से, मनुष्याणां भूषणं मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनः विनम्र लोग या विनम्रता को धारण करने वाले लोग, सर्वेषां जनानां प्रियः भवति सभी लोगों के प्रियः भवति प्रिय होते हैं। विनयः सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचारात् सदाचार से
उद्भवति विकसित होता है, अर्थात विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है या जन्म लेती है। सदाचारात न केवलम विनय, सदाचार से न केवल विनय अपितु अर्थात बल्कि विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, विभिन्न प्रकार के दूसरे भी सद्गुण अर्थात अच्छे गुण विकसन्ति विकसित होते हैं। यथा जैसे कि धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम दाक्षिण्य कुशलता, संयम संयम, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, निर्भीकता निर्भीकता अर्थात निडरता। ये सारे गुण उस सदाचार से ही उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। अस्माकं भारत भूमे, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति संसार में सदाचारात एव आसीत, सदाचार से ही थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा इस संसार में हमेशा से सदाचार से ही थी, अर्थात इसी के कारण थी। पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षरेण। पृथ्वी के सभी मानव स्वं स्वं चरित्रम, अपने अपने चरित्र को भारतस्य भारत के सदाचार परायणात् सदाचार परायण जनात् शिक्षरेण, लोगों से शिक्षेरन सीखते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः, एतेषां इन सभी महापुरुषाणाम महापुरुषों के आचरण अनुकरणीय अनुकरण करने के योग्य हैं, अर्थात धारण करने के योग्य हैं, नकल करने के योग्य हैं। सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयमः युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नवबोधेन च संभवति। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। सदाचारः नाम नियम संयमो योः पालन, सदाचार का नाम नियमों और संयमों का पालन करना है। अर्थात सदाचार से तात्पर्य जीवन में निर्धारित किए गए नियमों और संयमों का पालन करना है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में अर्थात जड़ में स्थित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सदाचार के लिए इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक होता है। अब इंद्रिय संयम क्या है? हमारी इंद्रियां जो भी हैं उन पर अपना अंकुश रखना, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिह्वा जो चीज़ें हमें लगातार जिनका स्वाद लेने के लिए हमें उत्प्रेरित करती है कि यह स्वादिष्ट है, यह चाहिए, इससे उसे कोई मतलब नहीं कि स्वाद तो वह लेगी, लेकिन उसका दुष्परिणाम पेट को भुगतना पड़ता है। और यदि पेट में एक बार विकार आ गया तो फिर यह शरीर रोगों का जड़ हो जाता है। जो त्वचा है उसे
गद्दों पर सोना अत्यंत आवश्यक होता है, अत्यंत अच्छा लगता है, लेकिन वही गद्दे जब नहीं मिलते तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से या भौतिक चीज़ों से इस शरीर की इंद्रियों को बंधन मुक्त रखना ही इंद्रिय संयम है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को भौतिक सुखों में न बंधने देना ही इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहार अर्थात उपयुक्त भोजन और उपयुक्त कार्य युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। च और उचित समय पर सोना और जागने से ही संभव होता है। इंद्रिय संयम उचित भोजन, उचित विहार अर्थात घूमने टहलने और उचित सोने जगने से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, युक्तम अयुक्तम, सही गलत, उचित अनुचित, क्या सही है क्या गलत है, इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। ऐसा सदाचार से निर्णय कर सकते हैं, अर्थात इसका निर्णय सदाचार से ले सकते हैं। ये के अपि पुरुषा महान्तः भून्, ये के अपि जो कोई भी, के अपि मतलब कोई भी, पुरुषा महान्तः भून् पुरुष महान हुए, ते संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिम गतः, वे संयम और सदाचार से ही उन्नतिम गतः, उन्नति को गतः पहुँचे अर्थात उन्नति को प्राप्त हुए। यह जन जो लोग या जो व्यक्ति नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागर्ति खादति पीबति च स निश्चयेन अभ्युदम गच्छति। जो व्यक्ति नियम को धारण कर यथा समयम सेते, यथा समय सोते हैं, जागर्ति जागते हैं, खादति खाते हैं, पीबति च और पीते हैं, सह निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, वे निश्चित रूप से अभ्युदय अर्थात उन्नति को गच्छति पहुँचते हैं या प्राप्त होते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। आचाराल लभते ही आचाराल लभते ही आयु, आचाराल लभते श्रियम, आचाराल लभते कीर्तिम, आचारात परम धनम। जैसा कि कहा गया, सर्वलक्षण हीनो अपि, सभी प्रकार के अच्छे गुणों से हीन होने पर भी यह सदाचारवान नरः, यह जो सदाचारवान नरः सदाचार से युक्त व्यक्ति है, श्रद्धालु अनुसूयश्च, सदाचार में श्रद्धा रखने वाला, अनुसूयश्च दूसरों की निंदा न करने वाला है। श्रद्धालु अनुसूयश्च श्रद्धालु है और दूसरों की निंदा न करने वाला है। शतम वर्षाणि जीवति, शतम 100 वर्षों तक, शतम वर्षाणि 100 वर्षों तक जीवति वह जीता है। ऐसा व्यक्ति जो सभी लक्षणों से हीन है, लेकिन केवल उसमें एक गुण है, वह सदाचारी है, श्रद्धालु है, अर्थात इन बातों में श्रद्धा रखने वाला है और दूसरों की निंदा नहीं करता है। शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीता है। आचारात
लभते ही आयु। आचारात आचार से, लभते प्राप्त होती है, ही मतलब निश्चित रूप से, आयु मतलब उम्र। आचारात लभते श्रियम, आचार से अर्थात सदाचार से प्राप्त होती है श्रियम अर्थात लक्ष्मी। आचारात लभते कीर्तिम, सदाचार से प्राप्त होती है कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि। आचारः परमम धनम, इसलिए सदाचार ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जो अगर आपके पास आचरण है तो ये सारी चीज़ें अपने आप तक पहुँचती हैं। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय, अतएव इसलिए सदाचार सर्वथा मतलब पूरी तरह से रक्षणीय अर्थात रक्षा करने के योग्य है, अर्थात जीवन में सदाचार पूरी तरह से रक्षा करने के योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरितस्य रक्षां कार्यां धनं तु आयाति याति च चरित्रं यदि नष्टं स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टं भवति। महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्यम एवं उक्तम, सत्य एवं ही उक्तम मतलब कहा गया है, यत् कि अस्माभिः हमें सदा चरित्रस्य रक्षां कार्यम, हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धन तो आता है और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो जाए, तरही तो सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसा कि नीचे इस श्लोक में इसी कथन को कहा गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति। वृत्त अर्थात चरित्र की, यत्नेन यत्नपूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम अर्थात धन, धन तो आता है और जाता है। आयाति याति च, आयाति आता है, याति जाता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीण, अक्षीण है अर्थात उसका कुछ भी नहीं गया। वित्ततः क्षीणो, जिसका धन क्षीण हो गया अर्थात नष्ट हो गया। अक्षीणो अर्थात कुछ भी क्षीण नहीं हुआ। वित्ततः क्षीणो, जो जिसका धन क्षीण हो गया। वित्त, वित्त से धन हुआ, वित्त से क्षीण हुआ व्यक्ति अक्षीण है। वृत्ततः तु हतो हतः, वृत्ततः और चरित्र का क्षीण हुआ तो हतो हतः मारा गया, अर्थात जिसका चरित्र चला गया वह मारा गया, अर्थात उसे मारने की आवश्यकता नहीं है, उसका सब कुछ चला गया। धन्यवाद। यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।